और इंदौर से आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे कि कैसे वहां पर इस वक्त कुछ हंगामे के हालात बने। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखें आप, यहां पहले से हालांकि प्रबंध करके रखे गए हैं, लेकिन कुछ हंगामे की स्थितियां जरूर वहां पर बनी हैं। कलेक्टर को भी अभी आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि कुछ शिकायतें की गई हैं, समस्याएं सामने रखी गई हैं और उनका निराकरण प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। और दीपक यादव इंदौर से जुड़ गए हमारे साथ। इंदौर, कुछ हंगामे की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं मामला क्या है। दीपक, अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं क्या हो रहा है वहां। देखिए, पूरी में बताना चाहूंगा, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति ली गई और मतगणना को फिलहाल रोक दिया गया है। कांग्रेस ने यहाँ पर बड़ी आपत्ति ली है और मतगणना का बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के परिजन और जो कांग्रेस जन, उनका यह आरोप है कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है, अनाधिकृत पुलिस कर्मियों को अंदर बैठाया जा रहा है और इसी तरीके के हंगामे के बाद फिलहाल जो है मतगणना को रोका गया है और बाहर आकर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं और इस वक्त मतगणना रुकी हुई है। तो लगातार जिस तरीके से बीजेपी की लीड बढ़ी हुई थी, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये विरोध जताया गया है और इस वक्त जो मतगणना स्थल से बाहर निकलकर सभी कांग्रेस जन आ चुके हैं। अभी प्रशासन का क्या इनसे कहना है, किस तरह से क्या समझाइश दी जा रही है, कोई लिखित शिकायत हुई है, किस तरह निराकरण होगा? देखिए, अभी फिलहाल रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी अनाधिकृत व्यक्ति है उनको बाहर किया जा रहा है, लेकिन जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक जो आपत्ति का इनका निराकरण नहीं है। कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि कुछ मशीनें ऐसी है जिनमें काउंटिंग जो नंबर है वो नहीं डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके भी उनके द्वारा काउंटिंग कराई जा रही है। तो इस तरह के कई गंभीर आरोप इस वक्त कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू, जो सुबह से अभी तक मतगणना स्थल पे नहीं पहुंचे थे, वो इस वक्त मतगणना स्थल पे पहुंच गए हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जो आरोप है कि मतगणना में यहाँ पर गड़बड़ी की जा रही है और जिसके चलते भारी हंगामा इस वक्त कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो मतगणना के कार्य में भीतर थे वो भी बाहर आकर विरोध कर रहे हैं। सांवेर में मतगणना को फिलहाल रोका गया है। आरोप है कि ईवीएम मशीनों के साथ में कुछ गड़बड़ियां की जा रही हैं। आरोप है कि अनाधिकृत लोगों को अंदर प्रवेश दिया गया है। साथ में इन आरोपों पर अब प्रशासन उचित कार्रवाई करने का भरोसा दे रहा है और मतगणना को फिलहाल यहाँ पर थम जाने की जो सूचना मिली, इसके बाद जरूर प्रयास होगा कि जल्द से जल्द मतगणना शुरू हो और पूरी हो पाए। दीपक, अभी आपने कुछ देर पहले अधिकारी से बातचीत की थी, वही हम दर्शकों को दिखा रहे थे कि 6 से 7 बजेगा, लेकिन अगर इस तरह के हालात लंबे समय तक रहे तो देर हो सकती है। देखें आप तस्वीरें देखें, पहले इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कांग्रेस की आपत्ति और इसके बाद फिलहाल मतगणना को रोका गया है। दीपक, अगर किसी कार्यकर्ता से बात हो जाए तो जरूर करें, क्या वो कह रहे हैं, किस तरह का विरोध है उनका, किस बात को लेकर विरोध है? मशीनें गलत है, यहाँ पर मशीनें बदली गई है। उसके बाद में आपत्ति लगाई, आपत्ति निरस्त कर दी गई है। साथ में मशीनों की सील टूटी हुई पाई गई है, सील टूटी हुई पाई गई। आपत्ति लगाई तो पुलिस वालों को अंदर पहुंचाया, एडिशनल एसपी को अंदर पहुंचाया, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। मुझे भी रोका गया, जैसे तैसे करके मैं बाहर निकला। मीडिया को आप लोग को जिस तरीके से धक्का देकर बाहर निकाला गया, आप लोगों ने देखा। हमने लिखित में आपत्ति एसडीएम और पर्यवेक्षक से करी, उन्होंने अपने हिसाब से बिना संतुष्ट कराए एक आदेश पारित कर दिया कि नहीं, मशीनें सब ठीक है। और जब हमने इस पे आपत्ति ली तो पुलिस वालों को मतगणना स्थल में आने की इजाजत नहीं है और उन लोगों ने हमारे एजेंटों के
पुलिस वाले लगा दिए और हमको हाथ से पकड़ के बाहर कर दिया महिलाओं को। प्रशासन पूरा किस आदेश से पुलिस आया बताओ। अगर हम मशीन में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम एसडीएम को बोलेंगे, हम पर्यवेक्षक को बोलेंगे, पर्यवेक्षक को लिखित में हमने ये सूचना दी कि इस मशीन में ये नंबर टैली नहीं हो रहे। इसके पहले 50% मशीनों में ये दिक्कत पाई गई कि उनमें पीठासीन के और किसी के सिग्नेचर उसमें नहीं थे। इन्होंने उसको अवॉइड करा कि नहीं ये तो हो जाता है, ये तो हो जाता है, जल्दबाजी में हो गया होगा। फिर उसके बाद जहाँ से मशीन ऑन ऑफ की जाती है, वहाँ पर टैग भी नहीं थे। कुछ मशीनों में टैग लगे हुए थे, कुछ में नहीं लगे थे। अरे बोले वो जरूरी नहीं है टैग लगाना, जब जरूरी नहीं है तो कुछ में क्यों लगे हुए और कुछ में क्यों नहीं लगे हुए, वो भी हमको चुपचाप कर दिया गया। पर जहाँ पर मशीनों के नंबर का मिलान नहीं हुआ वहाँ पर हम लोग चुप नहीं रहे। हमने उनको बोला कि जब तक इस बात का हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि मशीन जेन्युइन है तब तक मतगणना आगे ना बढ़ाई जाए। उन्होंने अपना एक पक्षी ऑर्डर पारित किया कि मतगणना आगे बढ़ाई जाती है, हमको इसमें कोई त्रुटि पाई नहीं जा रही है। और उन्होंने मैं एआरओ हूँ, मेरी साइन किए बगैर फॉर्म 17-20 पे एआरओ की साइन उसको सेटिस्फाई किए बगैर साइन नहीं कराई तो आप मतगणना आगे नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन उन्होंने हमसे बिना साइन कराए मतगणना के 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड आगे बढ़ा दिए और हर राउंड में अनाउंसमेंट कर दिया गया। हर राउंड में इस तरीके की गड़बड़ी आई सर। और मैंने उनको बार बार जाके बोला कि सर आप हमारी साइन तो कराओ, हम सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारे प्रत्याशी को या आपके प्रत्याशी को इतने वोटर मिले हैं तब ये राउंड का डिक्लेरेशन होता है, ये नियमों में है। लेकिन ये नियमों को पालन बिल्कुल अलग तरीके से हटा के इन्होंने अपनी मनमानी करी। और मतगणना स्थल पे पुलिस का आना अलाउ नहीं है, ये इनकी हैंडबुक में लिखा हुआ है। लेकिन मैं रश्मि बोरासी प्रेमचंद गुड्डू जी की बेटी। इतने ज्यादा वोटों से जो लीड आ रही है, क्या वजह है उसकी मुख्य, आपको क्या लगता है कि इसकी पूरी वजह यह है इन्होंने पूरा प्रशासन और सब कुछ अपने हिसाब से लगा